हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में जमीन के नीचे से अचानक फूटा पानी का गुबार, पेड़ पौधे और मिट्टी का मलबा बहता नजर आया। शिमला में नेशनल हाईवे 5 पर भयानक लैंडस्लाइड, पहाड़ से गिरे बड़े बड़े चट्टानों ने रोका रास्ता। सेब किसानों की कई गाड़ियां फंसी, हाईवे खोलने में जुटी सीमा सड़क संगठन की टीम। बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे पीएम मोदी, सरकार के सूत्रों के हवाले से खबर। बाढ़ से हुए नुकसान का लेंगे जायजा। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू शुक्रवार को कुल्लू पहुंचे। उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, नुकसान का जायजा लिया। प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर एक बार फिर जलमग्न, दर्शन के लिए फिलहाल मंदिर बंद किया गया। दिल्ली के सिविल लाइन स्थित स्वामी नारायण मंदिर यमुना के पानी में डूबा नजर आया। नोएडा सेक्टर 151 के कंबाक्षपुर गांव में यमुना का पानी घुसा, घरों में पानी भरने से ग्रामीण परेशान, प्रशासन ने राहत कार्य तेज किया। नोएडा के सेक्टर 135 में यमुना का पानी भरने से फार्म हाउस डूबे, फसलें नष्ट। एसडीआरएफ और पुलिस फंसे लोगों और पशुओं का रेस्क्यू कर रही है। बिहार चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर इंडिया ब्लॉक की अहम बैठक, राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के बाद गठबंधन की पहली बैठक। अगले हफ्ते दिल्ली में सीट शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान संभव। जीएसटी सुधार पर हमला करके फांसी कांग्रेस, केरल कांग्रेस ने पोस्ट में लिखा बीडी और बिहार दोनों बी से शुरू होते हैं, विवाद बढ़ने पर किया पोस्ट डिलीट। केरल कांग्रेस के बी फॉर बीडी, बी फॉर बिहार वाले विवादित ट्वीट पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, कहा यह ट्वीट पूरी तरह गलत था और हम इसका समर्थन नहीं करते। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस हमेशा बिहारियों को बदनाम करती रही है, अब उन्हें बताना होगा राजनीति के लिए भाषा में इतनी गिरावट क्यों। बिहार को बीडी से जोड़ने वाले ट्वीट पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का कांग्रेस पर वार, बोले राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, ये बिहार का अपमान है, जनता देगी करारा जवाब। पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव बोले अब आरजेडी में नहीं हूं, महागठबंधन के लोग मेरे साथ स्मार्ट सिटी नहीं स्मार्ट गांव बनाएंगे, बिहार के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। लखनऊ में शिक्षक दिवस समारोह में सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले 2017 से पहले हर क्षेत्र में निचले 5 राज्यों में था यूपी, अब पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत के विकास का इंजन बन चुका है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधा, कहा सत्ता में रहने का सरकार का समय खत्म होने वाला है, पार्टी सुनिश्चित करेगी कि किसी भी वोटर का नाम सूची से नहीं हटाया जाए। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी बोले 100% जीत का भरोसा, जनता से जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, कहा दूसरे उम्मीदवार का सम्मान करता हूं, टिप्पणी करना उचित नहीं। राजस्थान विधानसभा सचिवालय ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के लिए पूर्व विधायक पेंशन को मंजूरी दी, हर महीने 42,000 रुपए और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान, सरकार की प्राथमिकता जीएसटी सुधारों का सीधा लाभ हर आम नागरिक तक पहुंचाना है, कहा यह टैक्स सुधार देश की आर्थिक प्रगति का बड़ा कदम है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले कांग्रेस के समय टैक्स सिस्टम बेहद जटिल था, कई टैक्स एक साथ वसूले जाते थे, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जीएसटी ने कारोबार को आसान बनाया और निवेश को बढ़ावा दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा टैक्स सुधारों से भारत की विकास दर 10% तक जा सकती है, 2047 तक देश बनेगा दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। पीएम मोदी के आह्वान पर देश भर में स्वदेशी सामान को बढ़ावा देने का अभियान, नागपुर में 15 से 16 सितंबर को होगा व्यापारी सम्मेलन, 50 से अधिक राष्ट्रीय संगठनों के साथ बनेगी रणनीति। बेंगलुरु में जीएसटी कम किए जाने पर मनाया गया जश्न, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चलाए पटाखे। सीएम योगी की बड़ी घोषणा, प्रदेश के सभी शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइयों को मिलेगी कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा, करीब 9 लाख परिवार होंगे लाभान्वित।
जोधपुर में कल से शुरू हुई आरएसएस की 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक। संघ से जुड़े 32 संगठनों के 320 प्रतिनिधि होंगे शामिल। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे भूटान के प्रधानमंत्री, पत्नी और अधिकारियों के साथ किए दर्शन। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजित पवार ने महिला आईपीएस को फोन पर धमकाया, बोले एक्शन रोको। वीडियो वायरल होने के बाद सफाई में कहा शांति सुनिश्चित करने के लिए फोन किया था। श्रीनगर की हजर तबल दरगाह में एक आधारशिला पर लगे अशोक स्तंभ को लेकर बवाल हो गया। कुछ लोगों ने धार्मिक भावनाओं के खिलाफ बताकर इसे तोड़ा। बीजेपी बोली राष्ट्रीय प्रतीक को तोड़ना आतंकी हमला है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज और ओम प्रकाश राजभर के बयान के खिलाफ लखनऊ में मशाल जुलूस। 48 घंटे का अल्टीमेटम, कार्रवाई न होने पर पूरे प्रदेश में आंदोलन की चेतावनी। गणपति विसर्जन से पहले मुंबई पुलिस को मिला धमकी भरा मैसेज। लश्कर-ए जिहादी के नाम से भेजे गए मैसेज में दावा, 34 गाड़ियों में लगाया बम, 14 पाकिस्तानी आतंकी भारत में घुसे। पुणे में गणपति बप्पा के विसर्जन से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, चप्पे चप्पे की चेकिंग। भक्त बप्पा को विदाई देंगे। सूरत में हीरा व्यापारियों ने बप्पा के लिए तैयार की अनोखी मूर्ति। इससे बनाने में कुल 500 हीरे इस्तेमाल हुए। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों को बेहतर सुविधा, साझेदारी कर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए लग्जरी बस सेवा शुरू। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने करोड़ों के शेयर मार्केट फ्रॉड का पर्दाफाश किया। इंटरस्टेट गिरोह से जुड़े 2 बड़े आरोपी गिरफ्तार। बैंक खातों के जरिए ठगी के करोड़ों रुपए घुमाए जाते थे। इंदौर में महापौर के बेटे ने डिबेट में बीजेपी की केंद्र सरकार को जमकर कोसा। डिबेट के वक्त मंच पर मौजूद थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर। गोरखपुर में 13 वर्षीय बेटी ने पिता का राज खोला। सार्वजनिक रूप से मां को गोली मारकर हत्या की थी। पिता के अफेयर और मारपीट का खुलासा हुआ। घटना सीसीटीवी में कैद। लखनऊ की एमिटी यूनिवर्सिटी की पार्किंग में युवती ने युवक को जड़े लगातार 26 थप्पड़। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। भिवंडी में एक तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को टक्कर मार दी। पैदल चल रहे शख्स और बाइक सवार उछलकर गिरे। गनीमत रही तीनों को मामूली ही चोटें आई। गोरखपुर में युवती ने नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान की उड़ाई धज्जियां। बिना हेलमेट पेट्रोल लेने आई युवती ने सेल गर्ल से की हाथापाई। नियम तोड़ने के बाद मौके से फरार। लखनऊ में कैफे के बाहर कार पर अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। कार सवार युवक बाल बाल बचा। पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए आरोपियों की तलाश में जुटी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भूटान के प्रधानमंत्री से की मुलाकात। द्विपक्षीय रिश्तों और आपसी सहयोग के मुद्दों पर हुई चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस से ऐलान किया, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम बदलकर रखा जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। एससीओ में भारत के जाने से बौखलाए राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान। कहा हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के बयान पर कुछ भी बोलने से इनकार किया। महिला एशिया कप हॉकी में भारत ने थाईलैंड को पहले ही मैच में 11-0 से रौंदा। शानदार प्रदर्शन से खिलाड़ियों में आत्मविश्वास बढ़ा। भारतीय विकेटकीपर यस्तिका भाटिया घुटने की चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया सीरीज और वनडे वर्ल्ड कप से बाहर। विशाखापट्टनम कैंप के दौरान लगी थी चोट। न्यूजीलैंड के दिग्गज रॉस टेलर इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करेंगे। सामोआ टीम के लिए खेलेंगे टी20 विश्व कप रीजनल क्वालिफायर। अर्जेंटीना के दिग्गज लियोनेल मेसी का बयान, उम्र और फिटनेस पर निर्भर करेगा 2026 वर्ल्ड कप खेलना। कहा इस उम्र में फैसला आसान नहीं होगा। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एशियन एवॉक्टिक्स चैंपियनशिप का लोगो और मैस्कॉट जलवीर लॉन्च किया। प्रतियोगिता 28 सितंबर से 11 अक्टूबर तक अहमदाबाद में होगी। शिल्पा शेट्टी और पति राज कुंद्रा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। 60 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने की कार्रवाई।